दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके निकाह के वक्त उस औरत पर एक जिन आशिक हो गया। फिर उस जिन ने उस औरत के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे दोस्तों, ये एक आलिम ने सुनाया है वाकया, हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इंसान के जन्नातों के साथ इश्क के बेशुमार वाक़यात आए हैं, लेकिन ये वाक़या ऐसा अनोखा है कि इसमें ख़ुद एक औरत को भी उस जिन से इश्क था। बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी संवरी रहती थी। और मुझे इस वाक़े का इल्म इस तरह से हुआ कि उसके घर वाले इस वाक़े को लेकर आए और कहने लगे कि वो औरत आपके पास आने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि कहीं आप ऐसा अमल कर दें कि वो जिन उससे दूर हो जाए। ये वो हरगिज़ नहीं चाहती। मेरी धमकी काम कर गई। घर वाले बात पर मुत्तमईन थे कि घर के सारे काम घर में बैठे बैठे हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं हमारी नस्लें यानी औलाद नहीं हैं। आज शादी को 3 साल हो गए हैं। वो जिन शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा कि उसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास वो ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कोई सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर तेरे साथ मैं एक ऐसा मामला करूँगा और वो ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूँगा। फिर मैंने उससे पूछा, वो जिन तेरे पास कैसे आया? वो लड़की कहने लगी, मैं 17 साल की थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कह दिया। मेरी वालिदा ने कहा कि नहीं, ये तेरा वहम है। मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती हूँ तो भरा हुआ पानी का गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की कोशिश करती हूँ, दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हो गया कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये खिदमत कोई ऐसी चीज़ थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया। और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेकली और बेकरारी से उस जिन का इंतज़ार होने लग गया। मेरे काम खुद नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है और वो कहीं दूर गया हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, उस लड़की ने आलिम साहब को मज़ीद बताया कि मैं उनसे बातें भी करने लगी। मुझे सरसराहट, आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था या मुझ पर गुनूद की तारी हो जाती है। और फिर मैं उस जिन से बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं ज़ुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा और मैंने BSc कर ली। उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन ले लिया तो फिर हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरी तो जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर कोई और कैसे हो सकता है? जब रिश्तों की बात होती तो जिन भी घबराता और कहता, मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा। अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बात सुनती तो और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ बढ़ता ही चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज़्यादा था, मोहब्बत ज़्यादा थी, प्यार ज़्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए हैं और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर में काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की खातिर जिन को मना लिया कि मेरे वालिदैन की मोहब्बत है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी वालिदा जो दिल और गुर्दों की मरीज़ा हैं वो मर जाएंगी।
नाज़रीन ग्रामी, वो लड़की मजीद बताती है कि मैंने उसे जैसे तैसे करके इस बात पर राज़ी कर लिया कि बज़ाहिर मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उस दिन से लेकर आज तक साल गुजर गए हैं, मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आया, और अगर उसने आना भी चाहा तो जिन फ़ौरन आकर उसे रोक देता है या उसे किसी ऐसी तकलीफ़ या डर या बीमारी में मुब्तला देता है कि वो अपने ही में पड़ जाता है और उसे मेरी याद भी भूल जाती है। जब ये दास्तान उस लड़की ने बयान की तो आलिम ने उस औरत से सवाल किया कि इतने साल तेरी शादी को हो गए हैं, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं हुई? जिस पर वो लड़की कहने लगी कि बाज़ औक़ात जो मुझे ख्याल आता है कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं जी भर के रोती हूँ, और उसी वक्त जिन्न आता है और ऐसी बातों में बहलाता और फसलाता है कि मैं एक पल में पुरसुकून हो जाती हूँ। आलम साहब बताते हैं कि उसके बाद मैंने उस लड़की का इलाज शुरू किया और उसे उस जिन के चंगुल से आज़ादी दिलवाई। फिर वो उसका शौहर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। आज उस लड़की के 2 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक और वाक़या पाकिस्तान में पेश आया जब निकाह के दौरान लड़की में जिन्न आ गया। ये वाक़या साइमा नामी लड़की का है जिस पर एक जिन्न आशिक हो गया था। ऐन निकाह के वक्त साइमा पर जिन्न की हाज़िरी हुई, जिन की वजह से वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गईं और आवाज़ मर्दाना हो गई। उसने निकाह में आए सभी मेहमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सबको धक्के देने लगी, जिसकी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन बाद अज़ा जब साइमा की तबीयत संभली तो उसने बताया कि निकाह के वक्त होने वाले वाक़े के दौरान वो होश व हवास में नहीं थी। साइमा को एक आलिम के पास ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत उनकी हकीकत को मानते हैं। जिनके मायने हैं छुपा हुआ होना या गायब होना। इनमें से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर। जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और ये इंसानों की ही तरह मुकल्लफ होते हैं और क़यामत के दिन का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। इसी तरह एक और मक्का पर इरशाद होता है, जन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको रसूल बनाकर भेजा गया है। अस्वद और अहमद की तरफ उलेमा का इसमें इत्तफ़ाक़ है। बाज़ ने कहा है सुर्ख़ो सफ़ेद है और बाज़ ने कहा कि इनसे मुराद जिन्न व इंसान है। बाद जब इंसान जिन्नात पर गलबा पा लेते हैं और बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों पर गलबा पा लेते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान तमाम के तमाम जिन्नात की हकीकत को मानते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।